हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ माइक्रो टीचिंग के लेसन प्लान, जो कि रहेंगे हमारे व्याख्या कौशल के। व्याख्या कौशल के लेसन प्लान स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपको दिखा दूँ कि हमें पर्यवेक्षक सूची जो होती है उसमें क्या क्या लिखना है, कौन कौन से पॉइंट लिखने हैं और उसका रैंकिंग स्केल कैसे बनाया जाएगा। सबसे पहले व्याख्या कौशल, उसकी हमें एक पर्यवेक्षक सूची बनानी है, जो कि इस तरीके से रहेगी। सबसे पहले कॉलम होगा क्रम संख्या, उसके बाद व्यवहार घटक और रैंकिंग स्केल, निम्न, औसत और उच्च। उच्च में 3 कॉलम बनेंगे, निम्न में 2, औसत में 2। अब व्यवहार घटक की बात करें तो इसमें 2 तरीके के व्यवहार आएंगे, एक वांछनीय व्यवहार और एक अवांछनीय व्यवहार। वांछनीय व्यवहार में हो जाएंगे प्रस्तावनात्मक प्रश्नों का प्रयोग, समानात्मक कथनों का प्रयोग, व्याख्या में संयोजकों का प्रयोग, दृश्य तकनीकी का प्रयोग, तकनीकी शब्दों की परिभाषा, छात्रों के लिए रोचक आवश्यक बिंदुओं का समावेश। इस तरीके से इसमें ये पॉइंट रहेंगे, उनके सामने नंबर डले रहेंगे। टीचर को जैसा भी लगेगा, जो आपको आपकी टीचिंग के समय आपको जज कर रहे होंगे, उनको जैसा भी लगेगा आपने इन पॉइंट्स का जिस तरीके से भी इस्तेमाल किया है, वो उस नंबर पे जाकर के टिक कर देगा। इसके बाद आएंगे अध्यापक के अवांछनीय व्यवहार। अवांछनीय व्यवहार में असंगत कथन, अगर टीचर को लगेगा आपके टीचिंग में असंगत कथन बहुत सारे थे, तो टीचर उनको उच्च कैटेगरी में डाल देगा। जैसे कि आप उच्च के ऑप्शन देख सकते हैं, 4, 5 और 6 इनमें डाल देगा। और टीचर को अगर लगेगा कि नहीं आपने ठीक पढ़ाया, कोई भी उसमें अवांछनीय व्यवहार नहीं था, तो वो सारे के सारे 0 की कैटेगरी में जाएंगे। असंगत कथन के लिए 0। निरंतरता का अभाव, अगर आपको टीचर को लगेगा कि आप जो पढ़ा रहे थे उसमें कंटिन्यूटी नहीं थी, किसी भी प्रकार का आप रुक रुक के पढ़ा रहे थे, आप अटक अटक के पढ़ा रहे थे, तो ठीक उसी तरीके से उसे जिसमें भी लगेगा वो उसमें टिक कर देगा। प्रवाह का अभाव, अस्पष्ट शब्द या वाक्यांश, इसमें भी टीचर को टिक करना है, जो आपको क्लास में बैठ करके जज करेगा। उसके बाद पर्यवेक्षक टिप्पणी आएगी और पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर आएंगे। ये पूरी टेबल डिपेंड करेगी आपकी टीचिंग के ऊपर, आपने अपनी क्लास में कैसा पढ़ाया है। इसके बाद अगर हम बात करें व्याख्या कौशल की, ये स्टार्ट होगा। सबसे पहले हम कुछ बेसिक डिटेल्स हैं उनको फिल करेंगे, दिनांक डालेंगे जिस भी दिनांक में आप अपना लेसन प्लान पढ़ा रहे हैं, फिर कक्षा डालेंगे, कौशल विषय में विज्ञान, प्रकरण में पदार्थ यानी कि मैटर, चक्र जिस भी पीरियड में आपने पढ़ाया है, और माइक्रो टीचिंग के जो कालांश रहते हैं वो 6 मिनट के रहते हैं। इसके बाद एक विशिष्ट उद्देश्य आएगा, उसमें लिखेंगे व्याख्या कौशल के व्यवहारगत घटकों का विकास करना। ये लिखने के बाद एक उद्देश्य कथन आएगा, उसमें हम लिखेंगे आज हम लोग पदार्थ के बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद प्रस्तुतिकरण आएगा। प्रस्तुतिकरण में 3 कॉलम बनेंगे, एक विषय वस्तु का, एक छात्र अध्यापिका क्रिया, फिर छात्र क्रिया का। विषय वस्तु में वो कंटेंट आएगा जो आप किसी भी बुक से लिखेंगे। मान लेते हैं कि आपको पदार्थ को समझाना है बच्चों को, तो आप इस विषय वस्तु में किसी भी बुक से कंटेंट लिख सकते हैं। किसी भी बुक से कहने का मतलब है कि आप जिस भी क्लास में पढ़ाना चाह रहे हैं, तो उस क्लास के लेवल का इस विषय वस्तु में आप उस टॉपिक के बारे में लिख सकते हैं। तो आप इसमें करीबन 10 से 15 लाइन लिखेंगे। फिर इसके बाद आएगा छात्र अध्यापिका क्रिया। छात्र अध्यापिका क्रिया में वो होगा कि आपने इधर ये कंटेंट तो लिख दिया, लेकिन ये बुकिश लैंग्वेज में, अब बच्चे को ये समझ में कैसे आएगा, तो इधर बच्चे को आपको अपनी भाषा में समझाना होगा। कहने का तात्पर्य ये है कि बच्चे को आप इस प्रकार से समझाइए कि उसको बुक में जो लिखा है उससे हट करके आसान शब्दों में समझ में आए। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा टॉपिक है पदार्थ, तो बच्चे को आप अपने शब्दों में समझाएं, एग्जाम्पल दे करके समझाएं, प्रैक्टिकल करके समझाएं, कुछ भी आप उसको छोटे मोटे एग्जाम्पल दें जिससे बच्चा समझ सके। तो छात्र अध्यापिका क्रिया में ये आ जाएगा। जैसे कि इसमें लिखा है, आपके मन में प्रश्न आया होगा कि पदार्थ क्या है और ये कैसे बनते हैं इत्यादि। सरल भाषा में समझें तो जिस वस्तु का कुछ वजन हो और वह स्थान घेरता हो, अर्थात द्रव्यमान हो, तो उसे हम पदार्थ कहते हैं। उदाहरण इसमें लिखे हुए हैं, बाइक, टीवी, चप्पल, जल और कुर्सी इत्यादि, ये सब क्या है, पदार्थ हैं। ऐसे में छात्र क्रिया क्या होगी, क्योंकि ये क्वेश्चन स्किल नहीं है, यह है व्याख्या कौशल है, यानी कि एक्सप्लेनेशन स्किल। तो इसमें बच्चे सिर्फ जो भी आप उनको एक्सप्लेन करेंगे, बच्चे उसको ध्यानपूर्वक सुनेंगे। इधर आप लिखेंगे छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे। इस तरीके से हमारा एक व्याख्या कौशल खत्म होता है।